अच्छा जी, गर्ल्स स्टार्ट करें जी। एक मिनट, पेंसिल कनेक्ट कर लूं। अच्छा जी, पेंसिल कनेक्ट हो गई, सब कनेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ना है। अच्छा जी, हमने क्या कहा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा जिसको लिफ्ट ऑफ करना है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा जिसको ऊपर की तरफ उठाएगा। और अब मैं आपसे कहता हूं कि ये कितना डिस्टेंस है ये निकालें। अब मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि भाई एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या इट स्टैंड जीरो। तो अब आपके पास इक्वेशन कौन सी है? आपने कहा सर फहद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे ये पता है कि एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपने कर दिया जीरो, तो ये बन गया 2gs इज इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर। अब ये u का मतलब u ऑफ y का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। मुझे चाहिए s, तो ये बन गया s इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ y का स्क्वायर ओवर अपॉन 2 इंटू जी। लेकिन 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 एक चीज समझ आई कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट नीचे, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, आप ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के साथ माइनस आता है। तो ये हो गया, इसकी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ y का स्क्वायर ओवर माइनस 2g। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेक्टर है, इसीलिए आपको माइनस साइन लगाना जरूरी था। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, u ऑफ y का स्क्वायर अपॉन 2g। ये एक फॉर्मूला बन गया जी आपके पास, जिससे आप ये निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। दूसरा, अगेन वही वाली चीज कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी फॉर टाइम, टाइम की इक्वेशन बनाएं, तो आपने टाइम की इक्वेशन क्या बनानी है? आपने कहा सर फहद मैं यूज करता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं इसको और आसान कर देता हूं। मैं कहता हूं आपसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर ले। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया आपके पास जीरो, माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। अगेन एक्सेलरेशन माइनस यूज होगा, तो आपके पास क्या हुआ, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टी। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? मुझे ये बताइएगा, क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं आगे बढ़ू। तो टी की इक्वेशन क्या बनी, माइनस यू ऑफ वाई अपॉन माइनस जी, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपकी टाइम की इक्वेशन क्या बनी, यू ऑफ वाई अपॉन जी। इसको बॉक्स कर देते हैं ताकि आपको पूरी वर्किंग रहे। ये कॉपी कर लें अपने पास, वैसे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े, थम्स अप कर दें। अर्शिया, क्लियर है बेटा? डन, बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर ये क्लियर है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ, जो असल काम है वो करते हैं।
पहले जरा इसकी सफाई कर लेते हैं, ताकि मैंने किसी क्लास के लिए पढ़ाया था। कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, कैलकुलेटर के बगैर मजा नहीं आएगा। पहले इस सवाल का ईयर नोट कर लें, अक्टूबर नवंबर 2014, पेपर 2 करने जा रहे हैं हम। वो कह रहा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर 2.1। ये क्या है, हाफ प्रोजेक्टाइल है, फुल प्रोजेक्टाइल है? पहले तो ये गेस करें। देखें, उसने ये कहा कि उसको आपने एक इनिशियल वेलोसिटी से v से 60 डिग्रीज पे फेंका है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस या नो में जवाब दे दें। ओके, अब वो कह रहा है वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ उसने आपको बना के दिया है। उसने क्या ग्राफ बना के दिया? वर्टिकल वेलोसिटी। तो जब टाइम 0 है तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 6 नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ 5.9 बन रही है। 6 दूर है थोड़ा, ये देखो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, 6 दूर है। यानी आपने किस स्पीड से फेंका है? 5.9 मीटर पर सेकंड से। ये कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो इसको लिफ्ट ऑफ कर रहा है, ये है 5.9। इस जगह पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। यहां तक बात समझ में आती है जी? यहां से ए से लेके, लेट से इसको कहता हूं मैं पॉइंट सी, यहां तक आने में जो टाइम लगा वो आपको ग्राफ से नजर आ रहा है, दैट इज 0.6। ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें if it is clear। डन? बताइए, ये क्लियर है? बताएं बेटा, आवाज आ रही है आपको? ईमान, अर्शिया, ओके। अब मैंने आपको कल की क्लास में एक बात कही थी कि जितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, उतना ही टाइम लगेगा वापस आने में। तो अगर ये 0.6 सेकेंड है तो ये भी 0.6 ही होगा ना बेटा, ये अलग तो नहीं हो सकता। तो अब आपकी टोटल जर्नी का पॉइंट क्या है? ये रहा। अब क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी वेक्टर होती है तो आपको डायरेक्शन शो करनी है। तो अब आपने ग्राफ को नीचे ले जाएंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसीलिए आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे और ये बिल्कुल 5.9 तक ही जाएगी। किस टाइम स्टैम्प पर आएगी? ये 1.2 पे। ना उससे पहले 5.9 को हिट करेगा ना उसके बाद हिट करेगा, क्योंकि टाइम सेम है, वेलोसिटी सेम होगी। क्या ये बात समझ में आती है?
क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लें। देखें, एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो जितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में 0.6 था, उतना ही टाइम लगा वापस आने में। ये टाइम स्टैम्प सेम होंगे। अब अगर 0.6 ऐड करें तो यू एंड अप गेटिंग 1.2। यानी अब दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो अपर डायरेक्शन थी, वापस आ रहा है नीचे, ये ऑपोजिट है ना। तो आप ग्राफ के नीचे वाले हिस्से को यूज करेंगे, यानी इन ऑर्डर टू शो कि ये डायरेक्शन अपवर्ड थी, ये ऑपोजिट हो गई, नीचे आ रहा है, तो आप ग्राफ को नीचे की तरफ ले गए। तो अब आपके पास ये वैल्यू कितनी थी? 5.9। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये भी 5.9 होगी, लेकिन माइनस के साथ। और माइनस का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। यही बात समझ में आती है जी? ईमान, अर्शिया, क्लियर है बेटा? ईमान, अच्छा जी। अब आपसे वो अगला क्या कह रहा है? वो कह रहा है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये उसने बड़ी जिंदगी आसान कर दी आपकी। वो कह रहा है कंप्लीट फिगर 2 पॉइंट, वो इवेंचुअली हमने कर दी, बना दिया हमने। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब यहां दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि मैं ये एरिया अंडर द ग्राफ ले लूं, ये वाला, ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये वाला ले लूं। दूसरा तरीका क्या है? कैलकुलेशन। ये डिसाइड करेगा तुम्हारे मार्क्स। अब दो नंबर है, इतना आसान तो नहीं होगा जस्ट एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने पे वो मार्क्स देते। आपको इतना अच्छा तो है नहीं वो। तो वो क्या करेगा आपसे? आपने उसको शो करना होगा पूरी वर्किंग। तो आपने कहा कि एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है, तो मैंने क्या यूज कर रहा है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर ओवर माइनस 2g। माइनस माइनस कैंसिल, ये u क्या होगा? u ऑफ y। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u ऑफ y का स्क्वायर ओवर 2g। u ऑफ y आपको दिया गया है 5.9, तो 5.9 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.81। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज मैं रुकूं। वन 1.774 मीटर्स हाइट आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई मसला यहां तक? अगला पार्ट आपसे कह रहा है, इसको कैलकुलेटर को हटाता हूं। अगला पार्ट क्या कह रहा है आपसे? कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब आपको एक बात बताई गई थी, ग्राफ में अगर वापस आए तो ये आपको बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है, यानी वो चेंज नहीं होगी, v ऑफ x। अगर मैं आपसे ये कहूं कि v ऑफ y मेरे पास है और v ऑफ x निकालना है, तो इनके दरमियान आपको एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो आप एक शॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं जो आप ओ लेवल मैथ से पढ़ते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो आपके पास क्या हो गया? टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 5.9 ओवर वी एक्स इंटू टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 5.9
Vx is equals to 5.9 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए बेटा। डन। टेंजेंट क्यों लगाया? क्योंकि टेंजेंट एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, वी एक्स और वी वाई के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो जब ये एंगल हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेंजेंट का फंक्शन लगा के एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो भी पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, अगर आपको याद हो। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.9 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60, 3.4 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है, वो 3.4 आ रही है मीटर। ये बात आती है। आगे बढ़े जी। क्लियर? अब ये ग्राफ बनाना है आपको। सर तो जब ग्राफ बनाना है जी, सर मैंने पूछना था कि हमें पता कैसे चला कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हाँ देखो याद रखिएगा कि जब भी आप एक वेक्टर को अज्यूम करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान, एक वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान हमेशा 90 डिग्री होगा। दो अलग अलग वेक्टर्स कैन हैव मल्टीपल डायरेक्शन, लेकिन एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। ये वेलोसिटी वेक्टर का एक्स है और वेलोसिटी वेक्टर का वाई है ना, तो ये आपस में हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। अदर देन दैट अगर मैं एक वेलोसिटी और एक फोर्स लेता तो दे कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल। क्लियर? यस सर। डन। अब आपके पास आपको ग्राफ में शो करना है, इधर देखें। अर्शिया ने एक बात की थी, अर्शिया ने कहा कि भाई जो मेरे पास जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सेम रहती है थ्रू आउट द जर्नी, रहती है, ऐसे ही है। तो ये जो मैं 3.4 होगा, ये होगा मेरे पास 3.2 3.4, ये रहा, ये पॉइंट है 3.4 का। ये जो वेलोसिटी होगी मेरे पास, ये 0 से लेके और ये 1.2 तक सेम रहेगी, और इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आती है जी? बताइए, यस लिखने कमेंट में अगर आपको क्लियर है तो। डन। ईमान, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर।
डन, ओके। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा डायनेमिक्स का सवाल आ रहा है, वो मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा। मैं अगला सवाल ढूंढ लूं जरा। ये तो बहुत सारे, हाँ ये रहा, इसकी भी सफाई कर लें जरा। मैंने कब कराया ये, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, आज बोर्ड मास में कराया है। ये लिखे हैं जी, ये है मई जून 2014 पेपर 2-3 हमारा वर्जन नहीं है, दूसरा वेरिएंट है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ। पहला पार्ट आप लोग करके देंगे मुझे जल्दी से। स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन what is meant by scalar? Any physical quantity which has magnitude and direction, magnitude and unit, but no direction is required, is scalar. Any physical quantity which has magnitude, unit, as well as direction is mandatory for vector, is vector. क्लियर हो गया जी? हाँ लिखा है। अच्छा, अब a ball leaves point P at the top of the cliff where horizontal velocity is 15. अगर ये गौर से याद रखो, अभी अभी मैंने क्या बताया था इसी लेक्चर के शुरू में कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी, तो आपकी ये जो 15 है ये हर स्टेप पर 15 रहेगी। हमारा बच्चा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कभी पूछिएगा पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ, ग्रेड क्या आया जी, फेल हो गए। वजह क्या है कि वो छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। अब वो ये जैसी देखेगा 15, वो इस 15 को वेलोसिटी समझेगा। भाई ये वेलोसिटी नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कंपोनेंट है, आपको वेलोसिटी नहीं दी गई। क्लियर यहां तक बात? बताइए, इफ इट इज क्लियर तो आगे बढ़े। बताइए। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी निकालो। क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट द वर्टिकल वेलोसिटी बिफोर इट मेक्स द इंपैक्ट विद द ग्राउंड। आपको हाइट दे दी गई 25। सबसे इंपॉर्टेंट जुमला पूरे सवाल का ये रहा, पूरे सवाल पे ये जुमला भारी है। क्यों? क्योंकि इसने आपको एलिजिबल किया कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकें। तो आपने कहा, सर फहद ने कहा था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे ये पता है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर 0। ये हाफ प्रोजेक्टाइल है, केस 1 है। तो क्या हुआ जी, ये 0 हो गया। तो अब आपके पास s की v की इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs। तो अब नीचे आ रहा है ग्रेविटी, तो g के साथ पॉजिटिव माइनस का कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। तो आपने कहा 2 इंटू 9.81, हाइट कितनी की गई है, 25। तो कैलकुलेटर निकालें।
अंडर रूट 2, ओके क्यों ना 2 इंटू 9.81 इंटू 25, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है जिससे वो ऑब्जेक्ट टकराया होगा वो क्या है 22.15। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो में जवाब दे दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो आपसे क्या कह रहा है कि टाइम जो है मेरा वो 2.3 है। अगेन आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपने कहा सर फहद इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v है 22.15, u है मेरा 0, एक्सेलरेशन है 9.81 और टाइम वेरिएबल है। तो 22.15 is equals to 9.81 into t. t is equals to 22.15 over 9.81। देखते हैं जी क्या आ रहा है। कितना था? 22.15 डिवाइडेड बाय 9.81, 2.258 मेरे पास टाइम आ रहा है। ये लिखूंगा मैं, अब गौर से सुनना। ये लिखना, अब मैं इसको राउंडेड जो यस लिख के बताइए कि इफ इट इज क्लियर। मैंने ये कहा कि आपने अपना आंसर निकालना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अपना आंसर लिखना है, देन यू हैव टू शो द कि वो आंसर आ गया। क्लियर अर्शिया? ईमान क्लियर? ओके। अब वो आपसे एक मजेदार चीज बोल रहा है जिसमें हम गलती करते हैं, हमसे मुराद, मैं एज अ टीचर अपनी बात भी करूं, स्टूडेंट भी। कह रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्यू टू पी, टोटल डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है वो। अब डिस्प्लेसमेंट पहले तो ये बताओ कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? ये पहले तो ये बताओ। वेक्टर है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना? एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको कह दो डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। ठीक हो गई? एक यहां से लेके यहां तक होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। ये तो है आपके पास, ये नहीं है कोई मसला, ये निकालना पड़ेगा। आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ग्रेविटी या एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करते, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फंक्शन यूज कर सकते हैं वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या ये बात समझ में आती है? अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मुझे पता है 15 है, गिवन है। मुझे ये पता है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मैं आपको जब ये पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो वर्टिकल टाइम होगा उतना ही ये वाला टाइम भी होगा। तो अगर ये टाइम 2.3 आ रहा है तो ये भी 2.3 ही तो होगा बहन। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितने कैसे आया? स्पीड ऑफ एक्स एक्सिस इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट 15, टाइम कितना 2.3।
अब ये क्या आया मेरे पास, देख लेते हैं इसको। 15 इंटू 2.3 34.5 मीटर्स। ये क्या आया मेरे पास, ये आया है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। तो अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रही है, हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रही है, तो इनके दरमियान ईमान एंगल कितना होगा, अर्शिया 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर रिजल्टेंट आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आंसर आया, 25 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 34.5 का स्क्वायर। टोटल डिस्प्लेसमेंट आई 42.61 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, बताइए। यहां तक क्लियर है। ईमान, ईमान बेटा, ओके बेटा। अब वो कह रहा है why the displacement is different। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों अलग ही होंगे ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी इक्वल टू द डिस्टेंस, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है और डिस्टेंस आपका टोटल पाथ है। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance covered by the object and it is a vector quantity unlike distance। क्या ये बात समझ में आती है। ये सवाल जी आपका पूरा कंप्लीट। क्या यहां तक बात समझ में आती है जी। डन। आगे अगला सवाल ढूंढते हैं, वो करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और चीजें समझ आए। ये है जी, सवाल लिख लें, अक्टूबर नवंबर 2011 पेपर 2-1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मुझे ये 3 पार्ट तो जरा जल्दी से करके दें।
जल्दी से करके दें। डन। जल्दी करें। डन। बताइए ये कर लिया आपने? आपको वेलोसिटी दी गई है 15। अच्छा कैसे पता चला वहां 15 हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ 15 पूरी वेलोसिटी है? ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ उसने आपको बताया है इनिशियल वेलोसिटी। इंग्लिश बहुत मैटर करती है। तो आपके पास क्या हुआ जी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वी एच इज इक्वल टू वी, वो शो कट हुआ से आपने वी कॉस थीटा, यानी कि 15 कॉस 60। ईमान मेरा बच्चा मुझे आंसर बताओ। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आया? वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, यानी 15 साइन 60। दोनों का आंसर बताएं। डन। आगे चलें जी, आंसर बताएं। 7.5 क्या आ रही है मान हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितनी आ रही है? ट्वेल्व पॉइंट नाइन। यानी अगर मैं ये कहूं कि इसको जो ऊपर लिफ्ट कर रहा है वो 12.9 है, और थ्रू आउट द जर्नी इसका 7.5 कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ही है? और इस जगह ये जीरो हो जाएगा। क्या जीरो होगा? 12.9। ऐसा ही है ना भाई? गलत तो नहीं कह रहा? हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, वर्टिकल कम होना शुरू हो जाएगा। वर्टिकल हाइट निकाल के दें। मैं सवाल दिखा देता हूं आपको, मुझे ये वाली हाइट चाहिए।
डन। आंसर बताएं बेटा। डन। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप क्लास समझ आई होगी आप लोगों को। यस या नो में जवाब दे दीजिए काइंडली। जी जी अर्शिया भी आ जाएगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।